एसएससी की तैयारी कर रहे हो और अलजेब्रा से हो रहे हो परेशान, तो आज आपकी इन परेशानियों का समाधान। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं शुभम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो ये आपके रेलवे एग्जामिनेशन और एसएससी एग्जामिनेशन में आता है। अगर एसएससी एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो प्री में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम एज इट इज मेंस में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम एज इट इज रेलवे में भी आपको यही इसी तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मैंने सारे टाइप ले लिए हैं, जो भी आपके जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से हम पहले स्टार्टिंग के जो बेस टाइप है पहले हम बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैंने ये सारे टाइप लिख दिए, इससे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग आपके 14 से 15 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं, जिसमें कि इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपके बेसिक क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन के। इनवर्स फंक्शन में सपोज x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा होगा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 समथिंग कुछ पूछ रखा होगा। ऐसे इनवर्स फंक्शन के बहुत सारे टाइप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इनवर्स फंक्शन रिवर्स केस हो गया, इनवर्स फंक्शन कॉन्सेप्ट ब्रिजिंग हो गया। तो आज जो मैं पूरे टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम ये वाला फर्स्ट वाला टाइप पढ़ेंगे। क्लियर? इससे रिलेटेड प्री में भी आपका क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आपका क्वेश्चन आता है, रेलवे में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर हम प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हो उनको करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा हम फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। मैंने ये कुछ सारे के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही फॉर्मूले, इसके अलावा भी आपके फॉर्मूले होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि यूज होते हैं। तो आज जो हम टाइप पढ़ेंगे उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डाले हैं जो कि a प्लस बी के होल क्यूब से रिलेटेबल होंगे। क्लियर? तो मेन फोकस हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा और a प्लस बी के होल क्यूब पे। बाद बाकी भी हम जो यूज करेंगे आइडेंटिटीज उनको अदर क्लासेस में करेंगे। फिलहाल अभी इन पे हम फोकस करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को पूरा करिएगा और ध्यान से देखिएगा कि हम किस किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा, मैं जीरो से सारी चीजों को बताऊंगा। उसके बाद जो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनेंगे हम उन पर फोकस करेंगे। हम करेंगे ही शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ पहले जरा समझते हैं मैं किस तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होगा, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग, आपको 3 दे रखा है और आपसे वैल्यू किस किस की पूछी जाएगी? आपसे वैल्यू पूछी जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर? आपसे ये भी पूछा जा सकता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। क्लियर? आपसे ये भी पूछा जा सकता है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। आपसे ये, अच्छा, आपसे ये भी पूछा सकता है x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16। आपसे ये भी पूछा सकता है x की पावर 32। वैसे 32 वाला आपको कभी तक पूछा नहीं है ना, 16 वाला। हाँ, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल जीरो लेवल है जो मैं स्टार्ट करा रहा हूं। और ये जो आज के जो क्वेश्चन है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल क्यूब पर डिपेंडेंट होंगे। क्लियर? इन चीजों को जरा समझते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे चीजें पूछी हुई हैं। इसके लिए मैं कुछ समझा रहा हूं, उस कुछ चीजों को जरा समझना। एक चीज देखिए, अगर आपको x प्लस 1/x जो कि मैंने अभी दे रखा है, एक है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक है आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक है आपके पास x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, उस पॉइंट को जरा समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। देखिए पावर 2 दिख रही है ना, ऐसी x की हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है? 4। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। बहुत ध्यान से देखना। जब भी आपको पावर छोटी से बड़ी चाहिए होती है, जब भी पावर छोटी से बड़ी चाहिए होती है, जब भी पावर छोटी से बड़ी चाहिए होती है, या फिर स्क्वायरिकल फॉर्म में चाहिए होती है, देखो स्क्वायर होके ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा। स्क्वायर मतलब पावर 2 चढ़ाना। जब भी छोटी पावर से बड़ी पावर चाहिए होती है तो या तो आप स्क्वायर करते हो या तो आप क्यूब करते हो। मैंने स्क्वायर, देखो इसमें तो हम स्क्वायर ही करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 मिल जाएगी, पावर 4 का स्क्वायर करूंगा पावर 8 मिल जाएगी, पावर 8 का स्क्वायर करूंगा पावर 16 मिल जाएगी। तो जब कभी भी आपको छोटी पावर से बड़ी पावर चाहिए होती है आप स्क्वायर या क्यूब कर रहे होते हो। क्यूब अभी हमने किया नहीं है, लेकिन अगर हमें क्यूब चाहिए होता तो हम क्यूब कर रहे होते। क्लियर? अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि छोटी पावर से बड़ी पावर जाने के लिए या तो स्क्वायर या तो क्यूब। अभी स्क्वायर वाला चल रहा तो मैं स्क्वायर करूंगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहीं पे बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत करेंगे। क्लियर? तो एक चीज क्लियर, मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि छोटी पावर से बड़ी पावर चाहिए। स्क्वायर तभी आएगा जब मैं स्क्वायर करूंगा। पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं। दूसरी चीज बहुत ध्यान से समझें, चलिए उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसी को देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दे रखा है तुमको? 3, और तुम्हें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। क्लियर? आपसे मैंने ये बोला, आपको इतना तो पता चल गया कि छोटी पावर से बड़ी पावर यानी कि स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड। अब आपको एक चीज पता है, ये क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ये a है ये b है, यानी कि जो x है वो a है और 1/x क्या है, b है। मैंने यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, और इस साइड क्या हो गया 3 का स्क्वायर विच इज 9। हाँ या ना, क्लियर है, कोई डाउट? अब इधर देखिएगा जरा, मैंने x से x कट कर दिया और ये जो 2 है वो उस साइड जाके माइनस हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आ गया 7। तो ये मेरा आंसर आ गया। अरे हाँ या ना, ये मेरा आंसर आ गया, यही मुझे चाहिए था। तो इसका आंसर कितना आ गया 7। इज दैट क्लियर? आंसर कितना आ गया 7। अब एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला था, छोटी पावर से बड़ी पावर निकालने के लिए आप स्क्वायर करते चले जाते हो या फिर क्यूब करते चले जाते हो, अगर क्यूब हो तो। एक चीज और देखो, अब की बार मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मुझे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना है तो मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गिवन होना चाहिए। अगर मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x गिवन होना चाहिए। अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास x प्लस 1/x गिवन होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है साहब कि अगर मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन होना चाहिए, जो कि है मेरे पास। इज दैट क्लियर? तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ गया 7। ये है नहीं है? और मुझे यहां से क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हाँ या ना, यही तो निकालना है मुझे। क्लियर? अच्छा एक चीज और, मैं अब यहां पे एक चीज और समझाने वाला हूं। इतना तो मुझे पता चल गया कि पावर 4 निकालना है तो मेरे पास पावर स्क्वायर होना चाहिए, पावर 8 निकालना होता तो पावर 4 मेरे पास गिवन होनी चाहिए थी। एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनो, मैं जो समझाने जा रहा हूं, क्या चीज है कि अगर यहां से एक केस निकल के आया, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, दे रखा है समथिंग, समथिंग क्या दे रखा है k, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। हो सकता है अभी तक थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, मैं अभी सब क्लियर करता चले आऊंगा, बस आप बने रहिए सेशन में। देखिए अगर मैं यहां पे n लगा देता हूं पावर, ये थोड़े से एक टेक्निकल वर्ड में यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा बस उसको समझना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। केस ये होता है, इफ ये एक प्रेजेंट है तो हमारे पास ये वाला केस बनेगा। अब हो सकता है कि ये आपके थोड़ा सा कम समझ में आया हो, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, जरा इधर देखिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को जरा समझने की कोशिश करिएगा। कि अगर मान लीजिए, मैं क्या समझा रहा हूं उस पॉइंट को जरा देखें, कि आपको आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है 7, सही है, यही ना निकल के आई। अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है तो आपको मालूम है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दोगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी ना। अरे हाँ यार, पावर 4 हो जाएगी ना। तो या तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं, या मैं जानता हूं कि अगर ये दे रखा है, अगर इस तरीके से मेरे को दे रखा है और मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मतलब इस दोनों इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2। ये जस्ट अभी अभी मैंने देखा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 49, 49 माइनस 2 कितना हो गया 47। हाँ या ना? अच्छा अभी एक और चीज, अभी एक और चीज, हमें पावर 8 वाला भी निकालना था। मुझे मालूम है पावर 8 वाला अगर निकालना होगा तो मेरे पास पावर 4 वाली वैल्यू होनी चाहिए, यानी x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना दे रखा आया मेरा आंसर, विच इज 47। हाँ या ना? और मुझे अब x की पावर 8, या तो आप सिंपल जानते हो कि x की पावर 8 अगर आपको निकालनी है तो आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, आप उस हिसाब से कर सकते हो। या फिर आप एक चीज जानते हो कि अगर पावर 4 दे रखी है, अगर पावर 4 मेरे को दे रखी है और मुझे निकालना है पावर 8, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इज इक्वल टू कितना होने वाला है भाई 47, के स्क्वायर माइनस 2, सिंपल के स्क्वायर माइनस 2। अब 47 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 47 का स्क्वायर होता है 2209 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2207। क्लियर? तो हाँ ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर मुझे पावर 16 निकालनी होती,
अगर मुझे पावर 16 निकालनी होती तो मैं सिंपल क्या करता, इसके स्क्वायर माइनस 2। आई होप आपके समझ में आया होगा। अच्छा, एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे, वहां पे और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि देखो, अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग 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 4 दे रखा होता सपोज, क्लियर, तो तुमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 4 का स्क्वायर माइनस 2 दिया, कितना हो गया 16 में से 2 गया 14 हो गया, क्लियर। अगर मान लेते हैं यही आपको दे रखा होता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, यही आपको दे रखा होता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, और आपसे पूछा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो बस एक चीज याद रखना, अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो a स्क्वायर, अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, बहुत ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होगा, तो यहां पे कितना 16, तो ये x से x कट जाएगा, ये माइनस 2 साइड जाके प्लस हो जाएगा, बस यही चीज समझनी है, ये माइनस हो जाके प्लस हो रहा है। तो एक चीज देखो कि क्या चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, सिंपल, जैसे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अंतर समझ रहे हो, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन जो पूछी गई चीज है वो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या कर दोगे तुम, सिंपल 4 का स्क्वायर प्लस 2, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जरा समझो, अगर इस साइड प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो रहा होगा, अगर इस साइड माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो रहा होगा। आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू करिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये प्लस है तो उस साइड जाके माइनस होगा, और ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस होगा, यही आपका क्यूब में चलेगा, यही पूरे अलजेब्रा में चलेगा। इसका मतलब क्या है, मैं कुछ एक चीज समझा रहा हूं, उसको देखो, हमने अभी एक इक्वेशन लिखी थी क्या, कि इफ क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू समथिंग k दे रखा है, तो x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n, आप n की कोई वैल्यू रख देना यहां पर, जो अभी हमने अगर n वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 रखोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाता है, के स्क्वायर माइनस 2, सिंपल क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, अगर इसके स्क्वायरिकल फॉर्म में चाहिए होगी, क्लियर। और अगर मान लेते हैं यही चीज मैं यहां लेके आ रहा हूं, कि इफ, अलग अलग फॉर्मूला कुछ नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू k दे रखा है, पावर n ले लेना, पावर n समझाने के लिए, क्लियर। मैं सिंपल x माइनस 1/x n चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर n माइनस 1/x की पावर n इज इक्वल टू समथिंग k दे रखा है, क्लियर। और आपसे पूछा x की पावर 2n प्लस, पूछा वही है x की पावर 2n, तो यहां पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस है उस साइड जाके प्लस, मैंने यही फॉर्म लिखी है, क्लियर। तो ये हो गए आपके टेक्निकल टर्म्स, मैं थोड़ी बहुत चीजें मैंने बताई। एक चीज सुनना, अब आप क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन लिटरली बहुत आसानी से आपको निकलेंगे, बस मैंने जो चीज बताई है इसको एक बार रिवीजन कर लेना। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से वो x प्लस 1/x समथिंग तो मैं कुछ दे रखा होगा, हालांकि यहां से मैं एक ही क्वेश्चन से काफी सारी चीजें निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग तुम्हारी बेसिक से ही कराई है, क्लियर। ये आपकी कुछ चीजें रखी थी, फिर मैंने इस तरीके से बताया कि वो आगे की चीजें कैसे निकलेंगी, फिर मैंने इस तरीके से आपको ये चीज बता दी, क्लियर। अब अच्छा, एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की, अब जरा देखिएगा, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2024 में, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2024 में। एक चीज समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हालांकि मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, प्रैक्टिस, चलो अभी इस क्वेश्चन को ना देख के अभी मैं आपकी एक प्रैक्टिस करा रहा हूं, जरा समझना, जरा देखें समथिंग, यहां ले लेते हैं उस प्रैक्टिस को। सपोज तुम्हें इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 दे रखा होता है, और आपसे पूछा होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो तुम क्या करते, 9 का स्क्वायर माइनस 2, सिंपल, तो वो कितना हो जाता, 81 माइनस 2 यानी कि कितना 79। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, क्लियर। मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जरा क्वेश्चन को जरा देखिएगा,
अब जैसे कि ये था आपका a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। आप एक सिंपल चीज जानते हो, जैसे a प्लस 1/a इज इक्वल टू दे रखा आपको 12 और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। मैं बिना पेन उठाए भी सारे क्वेश्चंस को कर सकता हूं। अब एक चीज देखेगा, अभी चलो ऐसे ही देखो, या तो सबसे पहला तरीका, या तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, या आप जानते हो कि अगर ये इस तरीके से दे रखा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, यानी 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 2। अरे हाँ या ना, तो फाइनली ये हो गया 144 माइनस 2 कितना हो गया 142। क्लियर। एक चीज और सुनो, अब एक चीज और सुनो, मैं ऐसे भी सोच सकता था, जैसे कि यहाँ पे आई अभी ये अभी नंबर 12 था, अभी 12 की जगह पे 112 होता या 56 होता, 156 होता, 256 होता, 348 होता, 342 होता, समथिंग बड़ा नंबर होता, तो कैसे कर रहे होते। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को देखो, ये 12 का स्क्वायर है, अभी तो तुम्हें 12 का पता है, लेकिन अगर ये पे मैं 62 कर दूं फिर फंस जाओगे। तो आप एक चीज जानते हो कि 1 और 2, 12 में 1 और 2 ही तो होता है, 2 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी, 4 इन द सेंस जो 12 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है वही 32 की होगी, वही 42 की होगी, वही 2 की होगी। तो 2 की स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। अगर मैं शॉर्ट तरीका यूज कर रहा हूं तो मैं उस चीज को बताने वाला हूं कि 12 का, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना 12 का स्क्वायर माइनस 2, यही ना लिखा हुआ है, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं, 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होती है 4, माइनस ये कितना 2, तो यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। अच्छा यूनिट डिजिट पे 2 बस इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, मैं वहां पे भी इन चीजों को समझाऊंगा, जरा देखना। फिलहाल आप इस चीज को ये समझ गए होंगे कि हमने सिंपल ऐसे निकाला कि के स्क्वायर माइनस 2 लगा दिया। अभी यहां पे भी मुझसे अगर a की पावर 4 जो कि पूछी नहीं है, जो कि आई रिपीट जो कि पूछी नहीं है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 पूछी होती तो मैं क्या करता, सिंपल 142 का स्क्वायर माइनस 2 कर देता। अरे हाँ या ना, 142 का स्क्वायर माइनस 2 कर देता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 दे रखा, पूछा क्या उसने, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। सिंपल x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा उसने 15, सिंपल हाँ या ना, और पूछा क्या है उसने, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 2 कितना हो जाएगा 223। अरे हाँ या ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सिलेक्शन क्विज में। क्लियर है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 और आपसे पूछा क्या x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन साहब, सिंपल, वेरी सिंपल, कितना ऐसे कर दिया, बोलो हाँ या ना। इधर देखो, उसके बाद उसने क्या बोला, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, यही तो स्टार्टिंग से 2 क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, वही तो अभी हमने बेसिक पढ़ा था पिछले 15-20 मिनट से, वही तो पढ़ रहे थे। x स्क्वायर प्लस, अभी पावर 4 वाला भी आएगा, डोंट बी वरी अबाउट दैट, पावर 8 वाला भी आएगा, पावर 6 वाला भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए गए हैं सारे के सारे। तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 47। अरे हाँ या ना, ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी चेंज होगा इसके बाद। देखो ये क्वेश्चन इजी है, यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं या फिर कहते गलत कर देते हैं। सीजीएल 24 का क्वेश्चन है। एक चीज देखो, ये रूट लिख रहा है, अब अगर रूट एक्स का मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 2 बार लिखना। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 3 बार लिखना। पावर 4 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर को, किसी भी वैल्यू को 4 बार लिखना। तो ये क्या हो जाता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाता है, एक्स। सर्च एंड इंडिसेस में मैं बताऊंगा उन चीजों को ये कैसे हो जाते हैं। फिलहाल अभी आप ये जानो कि रूट इंटू रूट इज इक्वल टू टोटल नंबर। खैर, आपको वैल्यू क्या दे रखी है कि रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू समथिंग दे रखा 7, और पूछा एक्स प्लस। भाई सीधी सी बात है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर करो तो ये x ही बन जाएगा। और ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर
-2 सेम पहले ऐसा क्वेश्चन हो गया ये तो, बस ये वैल्यू अलग दे रखी थी। क्लियर? तो ये हो जाएगा 47 भैया, 49 में तो हो गया 47। ऑप्शन नंबर ए सीजीएल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेंस में भी दे देता है, मतलब पहले दे दिया करता था, अब भी देते हैं। अब बस थोड़ा सा एक दो चीजें चेंज करते थे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन ये CHSL 23 का क्वेश्चन है। इस बार इसने ये चीज दे दी है, बस पूछा भाई a² + 1/a², बस आगे 3/4 लगा दिया है और कुछ चेंज नहीं किया है। अच्छा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो वो हिंदी में भी कोई ज्यादा इतनी कठिन इंग्लिश नहीं है, आप उसको समझ सकते हो। खैर, a + 1/a = कितना दे रखा है साहब? 6। और बोलो हाँ या ना? a + 1/a = 6 दे रखा है। अगर मैं यहां से a² + 1/a² निकालना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर -2 विच इज 36 34 हो जाएगा 34। कितना आ गया? 34। हाँ या ना? 34। बट उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा 3/4 को मल्टीप्लाई करना है साहब। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3/4 का और करना है। एक बात बताओ, मैं अगर इसी के अंदर इसी पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है a² + 1/a², मैं यहीं पे 3/4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां किया है तो यहां भी तो करना पड़ेगा। LHS और RHS इंटू 3/4 का मल्टीप्लाई। लो साहब, मैंने कर दिया 3/4 का मल्टीप्लाई। हाँ या ना? ये 2 बार कट कर दो। क्लियर? ये तुमने 2 बार कट कर दिया, ये तुमने 17 बार कट कर दिया 2 से। ये क्या हो गया? 17 × 51/2, और 51/2 का मतलब कितना हो गया? 25.5। अरे हाँ या ना? कितना हो गया? 25.5। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है उस पे, यहाँ पे ये 1/2 लिखा हुआ है। क्लियर? तो आपसे बेसिकली जो वैल्यू पूछी गई है वो इसकी पूछी गई है, 1/2 x² + 1/x²। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, सेम एज इट इज। आप जानते हो x + 1/x = कितना दे रखा? 4। तो यहां से x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल है x² + 1/x² की वैल्यू 4 का स्क्वायर -2 और 16 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा? x² + 1/x² की वैल्यू, सीधी सी बात है, 16 - 2 14 हो गया। अरे हाँ या ना? इंटू 1/2 और चाहिए उसे, इंटू 1/2। ये तो आ गया ना? अब इसे 1/2 को चाहिए तो तुम दोनों साइड 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, मैंने यहां पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया? 7। क्या ऑप्शन में? हाँ साहब, सी वाला ऑप्शन। CHSL 23 का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन बदलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो, इसमें कैलकुलेटिव भी है, वो दिख रहा होगा तुमको। कैलकुलेटिव भी है, वो दिख रहा होगा तुमको। क्लियर? इधर देखो बहुत ध्यान से। उसने बोला 3y + 3/y = 8 और वैल्यू पूछी y² + 1/y² की। इधर देखो, ये लिख रहा है 3y + 3y यही ना लिखा हुआ है? 3/y और = क्या दे रखा है उसने? 8। और आपसे वैल्यू पूछी y² + 1/y की। एक चीज बताओ, क्या इन दोनों में से 3 कॉमन नहीं आएगा? बिल्कुल साहब आएगा। मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा? y + 1/y। अब ये मत कहना सर आपने तो x में पढ़ाया, y में नहीं पढ़ाया। वेरिएबल है, x y z abc कुछ भी ले सकता हूं मैं तो। और = कितना हो गया? 8। बोलो हाँ या ना? बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैं स्टेप कम कर रहा हूं। स्टेप कम करके ही आप आज के टाइम पे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो। यही चीज आपको सीखनी है। ये नहीं कि बिल्कुल हर चीज ट्रिक से चलेगी। इस 3 को मैंने यहां से हटाया, ये डिवाइड में चले जाएगा तो कितना हो गया? 8/3। बोलो हाँ या ना? अब तुम्हारे पास वही कंडीशन हो गई जो स्टार्टिंग में थी। इफ x + 1/x is equals to something k, then find the value of x² + 1/x² which is k² - 2। तो मैंने वही कर दिया। अब ये भी वही है, तो y² + 1/y² बराबर क्या हो जाएगा? y² + 1/y² बराबर क्या हो जाएगा? k² - 2 वाली कंडीशन लगाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 8/3 का होल स्क्वायर -2। अब इधर देखो बहुत ध्यान से, तो हम समझा रहे हैं। ये कितना हो गया? 8 का स्क्वायर हो गया 64/9 - 2। अब ले लो इसका एलसीएम। देखो एलसीएम लेके अपॉन में 1 मान सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं उस तरीके से सीखने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, 9 दूनी 18,
क्या कर दिया, 9 दूनी 18 और 64 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 18, 9 दूनी 18 और अपॉन में उसी को रहने दो। मैंने भी एलसीएम लिया है, मैंने कोई नया काम नहीं किया, बस मैं तरीके बता रहा हूं, तरीके शॉर्ट होने चाहिए आपके कैलकुलेशन के। तो बस अगर ये प्लस होता तो मैं प्लस लगा देता, 9 दूनी 18 लिख दिया, बाद ऐसे लिख दिया। अब 64 में से 18 गए तो कितने आ जाएंगे, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से क्या, 46, 46/9। अब सीधी सी बात है, 9 पंजे 45, मैंने डिवाइड किया तो 5 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 5 सही 1/9, भाई 9 पंजे 45, 5 सही 1/46/9 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये आया हुआ है 23 का क्वेश्चन है CHSL का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी हमने सेम ही टाइप ले रखा है, सेम ही टाइप है। मैं क्या करूंगा, मैंने ले लिया 5 कॉमन, और अंदर क्या लिखा हुआ है, y प्लस 1/y, तो बराबर कितना लिखा हुआ है, 11, हाँ या ना। तो यहां से साहब चलो अभी ऐसे लिख देते 5, मैंने यहां से y प्लस 1/y बराबर कितना हो गया, 11/5, अरे हाँ या ना, वेरी गुड। अब मुझे स्क्वायर निकालना, मैंने सिंपल क्या कर दिया, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 11/5 का स्क्वायर, 11/5 का स्क्वायर। एक तरीके ठीक तरीके से लिख देते हैं उसको, 11/5, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस कितना 2, हाँ या ना। देन आफ्टर हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 121/25, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, माइनस कितना आ गया 2। इधर देखो बहुत ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 121 माइनस 25 दूनी 50, ऐसे ही मैंने पहले बताया था, अपॉन कितना 25। क्लियर, अरे क्लियर है ना। नेक्स्ट है 100, इसमें से ये 121 माइनस 50 में जैसे करूंगा तो भाई ये तो आ गया 1, और ये हो गया 71/25, तो 25 दूनी हो जाएगा 50, यानी कि 2 बार जाना चाहिए। पूरा सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर चीजें कम में ही सॉल्व हो रही हैं। भाई 25 दूनी 50, यानी कि 2 सही 21/25। हालांकि मैं इतना पूरा नहीं लिखता, मैं सिंपल देखता कि 25 दूनी 50 और 25 से 75, वो पूरा जा नहीं रहा, 3 वाला तो आ ही नहीं सकता, और 2 बार जा ही रहा, तो एक ही ऑप्शन है ना मेरे पास, सीधे सीधे ऑप्शन ही हो जाएगा। ये छोटा छोटा टाइम बचाना होता है, ये बहुत फायदा देता है आपको। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो मैंने बोला था ना, मैंने पावर 4 वाला भी ले रखा है, ये पावर 4 वाला आ गया, आपको यहाँ पे 2 बार चलना पड़ेगा, 2 बार मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसने a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 दे रखा, आपसे पूछा क्या है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। अब इधर देखो मैं क्या समझा रहा हूं, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालने से पहले आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना होगा। आप बोलोगे हम तो डायरेक्ट निकाल लेंगे फॉर्मूले से, तो देखो भाई फॉर्मूला तुम कितना भी याद कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं पेपर में तुम नहीं याद रख पाओगे, नहीं याद रख पाओगे, नहीं याद रख पाओगे। या तो तुमने बहुत भयंकर प्रैक्टिस करी हो, एक ही क्वेश्चन को 2000 बार किया हो, तब तुम उसके एक क्वेश्चन को याद कर लोगे, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस एंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, विच इज नॉट पॉसिबल। और आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, पूरा ब्रह्मांड अपने माइंड के अंदर जगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। उस टाइम होता भी ऐसा ही है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो तुम्हें एक सिस्टम पता होना चाहिए कि भाई ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जैसे कि हम क्लास लेते हैं तो हमें पता होता है कि भाई इसके बाद ये वाला स्टेप लेना है, इसके बाद ये वाला स्टेप लेना है, इसके बाद ये वाला स्टेप लेना है। अगर आपको स्टेप नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे, और पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे, आपके कोई नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टच किया जाता है या उन्हीं को हाथ लगाया जाता है जो कि आप पहले से कर चुके हो, आपने जिसकी प्रैक्टिस करी हुई है। क्योंकि अगर आपने जिसकी प्रैक्टिस नहीं करी हो, वो क्वेश्चन आपके पास नया है, तो लिटरली यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे। और ऐसे पेपर में होता भी नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन आए, 25 में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही नए हैं, बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, वो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है। क्योंकि जिन पेपरों के अंदर नए क्वेश्चन आते हैं, याद रखना उनकी कट ऑफ हमेशा कम रहती है। जैसे कि आपका हो गया सीडीएस का पेपर, सीडीएस में नए क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पे इसलिए बच्चों को टाइम लगता है क्वेश्चन निकालने के लिए, इसकी उसकी कट ऑफ कम होती है। एसएससी के एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ जाने का रीजन ये, वो 70 से 75% पेपर रिपीटेड देते हैं, इवन संख्याओं को रिपीट कर देते हैं। इसीलिए जो पुराना बच्चा 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, वो तो सीधे आता और टिक लगा के खत्म, यही चीज होती है। तो इसीलिए आपको स्टेप पता हुआ होना चाहिए कि किस तरीके से कहां जाना है। तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालने से पहले आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पता होना चाहिए, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर से पहले आपको a प्लस 1/a पता होना चाहिए, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में दे ही रखा है, हाँ या ना। तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3।
अरे हाँ या ना, कितना दे रखा है 3। और आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो मैं निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1/a²। तो वो तो मैं जानता ही हूं, क्या k² - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर -2, और वो कितना हो जाएगा 7। अरे हाँ या ना, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 हो गया। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वो आ गई 7। बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे तो चाहिए ए की पावर 4। तो पावर 4 के लिए तो आप जानते हो पावर 2 आपके पास होनी चाहिए, जो कि है। अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे, जो अगेन स्क्वायर इन द सेंस वही k² - 2। क्या k² - 2, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 7 का स्क्वायर -2। अरे हाँ या ना, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 49 - 2 47। अरे हाँ या ना, आंसर नंबर डी। ये सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। सीपीओ में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीपीओ में भी, सीजीएल में भी देखने को मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो देखो डेटा भी बड़ा दे दिया है, टीएचएसएल का है हालांकि। अब देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, तो इस चीज को जरा देखना। अगेन मैं जानता हूं इसने पूछा वही क्या है, इसने लिखा ये है ए की 1/a की पावर 4 प्लस a की पावर 4। भैया बात एक ही है, ये प्लस में मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, माइनस में नहीं हो सकता। मतलब ये वही है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 ही पूछा उसने, हाँ या ना, वही पूछा है उसने। क्लियर। नाउ आते हैं, मेरे पास उसने दे रखा है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 8। क्लियर। और पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर वाला निकालूंगा। तो मैं जानता हूं a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू क्या, कर मैं स्क्वायर ही रहा हूं, वही स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, k² - 2 यानी 8 का स्क्वायर -2। अरे हाँ या ना, क्लियर। एक सेकेंड, कितना कर दिया, ये कितना कर दिया मैंने, 8 का स्क्वायर -2, ये हो गया 64, और 64 में से 2 हो गया 62, यानी कि a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 62। अब मेरे को निकालनी है वैल्यू किसकी, a की पावर 4, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो ये कितना आ रहा है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू, ये कहता था 62 का स्क्वायर, क्योंकि 62 ही तो है, k² - 2 -2। अब तुम्हें 62 का स्क्वायर याद है क्या, नहीं होगा तो कर लो, नहीं कर सकते तो फिर मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उस पर ध्यान दे लेना, हाँ या ना। हो सकता है अभी तो नंबर 62 है, कभी कभी 132 भी दे देता है, कभी कभी 142 भी दे देता है, कभी कभी 324 भी दे देता है। नंबर अगर बड़े आ गए तो मेंस के क्वेश्चन में तो बड़ा आ ही सकता है। हालांकि 62 का स्क्वायर कितना 38 44, और 38 44 -2, तो ये कितना हो जाएगा 38 42। क्लियर। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं मालूम होता तो फिर क्या करते, एक चीज देखो, मैंने क्या बोला कि जो भी यूनिट डिजिट 2 के स्क्वायर की होगी वही 12 की होगी, वही 32 की होगी, वही 62 की होगी। क्लियर। तो 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2 के स्क्वायर की, अब जैसे कि ये लिखा हुआ है 62 का स्क्वायर -2, तो 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 4। भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 ही होता है, -2 यानी कि यूनिट पर 2 आना चाहिए, -2 तो रह गई, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 2। इन ऑप्शन में यूनिट डिजिट कहां है, बस इसी पर है 2, यूनिट डिजिट 2 ही है। अरे हाँ या ना, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा मेरा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट सबकी अलग होती तो फिर फंस जाते, इसीलिए स्क्वायर निकालना भी आना चाहिए। हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास आपकी स्क्वायर निकालने की ही लाने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर विद अ शॉर्ट ट्रिक से निकालने वाली। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम चीज पूछी गई है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू समथिंग 4 दे रखा है, और a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 पूछा गया है। नाउ फोकस इधर देखो, ये क्या दे रखा है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 4। बोलो हाँ। क्लियर। पूछा आपसे वही है, a स्क्वायर प्लस 1/a², नंबर भी छोटा और आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन मैं क्या जानता हूं, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। इधर देखो, a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर कितना हो जाएगा, 1/a² बराबर कितना हो जाएगा, k² - 2, तो विच इज 4 का स्क्वायर -2। एक सेकेंड इधर देखते हैं, मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -2, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 2 गए तो कितना हो गया 14 14, तो ये हो गया 14।
बट मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो पावर 4 वाला चाहिए, मुझे तो पावर 4 वाला चाहिए। तो पावर 4 के लिए क्या करोगे, अगेन इसका स्क्वायर यानी a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, जो कि तुम्हें याद नहीं है, सॉरी 14 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो गया 196, और 196 माइनस हो गया 2, और 196 माइनस 2 हो गया 194। बोलो हाँ, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट दोनों की सेम हो गई ना, तो यहाँ पे ये नहीं लग पाएगी जो हमने पिछले बताई थी। तो छोटी नंबर है वो, इतना बड़ा भी नंबर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये भी आपका CHSL 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, अब ये खेल हुआ कौन सा, मैंने स्टार्टिंग में तुमको एक चीज बताई थी। स्टार्टिंग में कहा, ये देखो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया था कि एक तो चीज होगी जो तुम्हें प्लस वाली दे रखी होगी, कि एक तो चीज होगी जो तुम्हें प्लस वाली दे रखी होगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू समथिंग, और एक चीज होगी जो तुम्हें माइनस वाली दे रखी होगी कि x माइनस 1 अपॉन। लेकिन पूछेगा तुमसे दोनों में सेम ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो क्या रहा था, जो प्लस वाला था उस साइड जाके माइनस हो रहा था। अगर माइनस वाला गिवन दे रखा होगा तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। इफ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू k, मैं पावर n पढ़ नहीं रहा हूं, बात एक ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा k स्क्वायर प्लस 2। अब तक माइनस 2 चल रहा था, अब प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल, जहां प्लस है वहां दूसरी साइड जाके माइनस हो रहा है, जहां माइनस है वो दूसरी साइड जाके प्लस हो रहा है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। तो ये प्लस है तो ये माइनस था, तो उस साइड जाके यहां पे क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये उस साइड जाके नीचे यहां प्लस हो रहा है। कंफ्यूजन मत कर लेना, मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसकी कोई टेंशन मत लो, इस पर मैं बात चर्चा करेंगे। आपको दे क्या रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है। देखो ज्यादा कुछ ना है ना, तो बेसिक पता होना चाहिए, बैक टू द बेसिक, उस पर आ जाना चाहिए। सिंपल स्क्वायर कर देना दोनों साइड, वैल्यू स्क्वायर वाली आ जाएगी, दैट्स इट। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि स्क्वायर करके आंसर आ जाता है, बेसिक बताया था इसीलिए। अगर भूल जाओ तो सॉरी, क्लियर। तो मुझे यहां से निकालना है क्या, मुझे यहां से निकालना है आंसर, और क्या निकालूंगा। तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। फिर मैं जानता हूं अगर ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना हो गया 16 प्लस 2 यानी कि हो गया 18। कितना हो गया 18, ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर। आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे, मेरी किसी भी वीडियो को देख लेना, मैं आए हुए क्वेश्चनों पर ही चर्चा करता हूं, बिना वही आए हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक दिखा दूं, जादू जलवा दिखा दूं और उसके बाद बोलूं कि हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कुछ समय तक ही आपका फायदा करा सकती है, आगे चल के आपका फायदा नहीं कराएंगी। क्लियर, कौन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। क्यों भाई मिश्रा जी, सही बात है, वेरी गुड। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 दे रखा है और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज। आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, कितना दे रखा है 7, और आपसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर देखें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, या सिंपल में जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल 7 का स्क्वायर, माइनस है इधर, माइनस, इधर देखो, इधर 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 ये माइनस है भैया, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस प्लस प्लस। और ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर है भैया, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 2 क्या हो गया 51, कितना हो गया 51, 51। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गायब हो गया ये तो, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ आप सही है। अब तुम्हें क्या चेंज दिख रहा है, वही जो मुझे दिख रहा है कि क्यूब आ गया। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर, समथिंग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू दे रखा था, और एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला, या फिर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला। लेकिन अब की बारी तुम्हें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे के एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। अब मैं क्यूब वाली आइडेंटिटी पे आ जाता हूं, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। क्यूब वाली आइडेंटिटी, एक खाली पेज ले लेते हैं, हाँ या ना। इस चीज को जरा ध्यान से समझना कि अगर मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मान ही लेते हैं और कर क्या सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है आपको 3, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 3,
और आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताओ, जो कि पूछा भी गया है क्वेश्चन में। अब तुम एक बार बताओ, स्क्वायर निकालने के लिए तुमने स्क्वायर कर दिया, क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे? क्यूब करोगे, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया दोनों साइड। मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। ये देखो, ये मैंने यहां पर क्यूब कर दिया। और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी वहां से देख लेना, वरना तुम पढ़ लो जो मैं बोल रहा हूं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। सही है। अब ए यहां पे है आपका x और b यहां पे आपका x1/x। क्लियर? यही फॉर्मूला हम यहां पे चेप देंगे, चेपो। ए क्यूब, क्लियर, प्लस बी क्यूब, क्लियर, प्लस 3 इंटू, ये ए है आपका और ये बी है, ए इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी। यही है ना फॉर्मूला लगाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू इसका क्यूब, इसका क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। अरे हाँ या ना? क्लियर है? सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स से एक्स कट गया भैया, एक्स से एक्स कट गया। अरे हाँ या ना? ये मैंने एक्स से एक्स काट दिया। यहां क्या आया? एक्स क्यूब प्लस 1/x³। बेसिक बता रहा हूं, शॉर्ट तरीका बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इज इक्वल टू देखो x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 था ना। आप स्टार्टिंग में x प्लस 1/x इक्वल टू तो 3 दे रखा था, तो मैंने यहां पे 3 लगा दिया। मैंने यहां पे कितना लगा दिया? 3। x प्लस 1/x किएगा, सॉरी, x प्लस 1/x किएगा, 3 लगा दिया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 27। ये कितना हो गया? 3 3 9, तो 27 में से मैंने 9 माइनस कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18। 27 में से 9 माइनस कर दिए, तो ये आंसर आया मेरा। सिंपल मैंने क्या किया है? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दैट्स इट। यहां से एक चीज निकल के आई, क्या? यहां से एक चीज निकल के आई कि इफ x प्लस 1, बहुत ध्यान से देखना यहां से क्या निकल के आया, कि अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग k दे रखा है, k ले लो, a ले लो, b ले लो, n ले लो, जो मैंने उस तरीके से ले लो, तो x क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k³ माइनस 3k। अब फिर समझ में नहीं आया होगा, जैसे पहले स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, हम है ना, और किस लिए हम ही है ना, हम समझाएंगे तुमको कैसे होगा, कैसे ये इसका ये चेंज हो गया। तो ये 18 था, क्लियर? एक चीज देखना, ये प्लस है तो इस साइड जाके ये -3k हो रहा है। अगर ये यहाँ पे माइनस होगा, आएगा माइनस वाला भी, अगर ये यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। स्क्वायर और क्यूब में एक अंतर होता है कि आपके स्क्वायर में ना x प्लस 1/x का स्क्वायर और x माइनस 1/x के स्क्वायर, इन दोनों में जब मैं होल स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, ठीक है? लेकिन क्यूब में ये नहीं होता। हो सकता है अभी आपकी ये चीज समझ में ना आ रही हो, मैं जब आगे क्लास को बढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीजें समझ में आएंगी, तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगी, अभी का नहीं है। क्यूब में प्लस वाले से ही प्लस वाला निकाला जा सकता है, माइनस वाले से ही माइनस वाला, इस चीज को भी पॉइंट करेंगे। फिलहाल अभी इतना डीप नहीं जाना, सॉरी, अभी इतना डीप नहीं जाना, अभी सिर्फ इतना समझना है जो मैं समझा रहा हूं। समझा क्या रहा हूं कि आपको k³ माइनस 3k कर देना है। क्या कर देना है आपको? k³ माइनस 3k कर देना है। अब ये क्या होगा, इसको देखो, क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना? 7। और आपसे क्या पूछा गया है? x³ प्लस 1/x³। मैं सिंपल कह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फॉर्मूले तो आप याद करके चले जाना, क्यूब कर दो दोनों साइड, दैट्स इट। क्या कर दो? क्यूब कर दो। या फिर मैं तो ये जानता हूं, अगर आप, या तो मैं सिंपल ये कह रहा हूं, ये कर दो साहब, x प्लस 1/x इज इक्वल टू का क्यूब कर दिया, और यहां पे ये 7 का क्यूब कर दिया, और यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू समथिंग क्यूब। अरे हाँ या ना? या फिर अगर तुम्हें शॉर्ट तरीका ही चाहिए, तुम ये सोचो तुम्हें मास्टर को शॉर्ट तरीका नहीं आता या शॉर्ट तरीका नहीं सिखाता, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे? सिंपल मैं एक चीज जानता हूं, k³, मैं क्या जानता हूं कि a³, ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड k³ यानी कि 7 का क्यूब, क्या हो गया ये?
7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, यही तो है के, और क्या होगा के, यही ना होगा, तो के क्यूब माइनस 3 अब के क्यूब यानी 7 का क्यूब कितना होता है 343, कितना होता है 343, और माइनस ये 7 21, और ये 343 में से 21 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 322, तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग 322। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्लाइड। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 दे रखा और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लियर। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बादवा का ये सारे के सारे हमने जितनी भी क्वेश्चंस किए, पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए क्वेश्चंस को किए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बादवा के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे और अलजेब्रा को बहुत आगे तक क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस है, चाहे वो रेलवेज में आए हो चाहे वो एसएससी में आए हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।